नमस्कार। चुनाव के आते ही रेल लाइन विस्तार को लेकर, रावघाट रेल लाइन विस्तार को लेकर के दोनों पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने तरीके से उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ सांसद महोदय संसद में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो हमारे बीजेपी के नेता वो रेल मंत्री से मिलकर अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव के दौरान ही ये जो रेल लाइन विस्तार है उसको लेकर के गहमागहमी क्यों तेज हो जाती है। गिरीश बताइए, ये रेल लाइन विस्तार को लेकर के दोनों पार्टियां चुनाव के दौरान ही क्यों अपनी आवाज उठाती हैं, बाकी समय क्यों खामोश होती है? अभी वर्तमान में सांसद दीपक बैज ने रेल मंत्री से इस रेल लाइन निर्माण को लेकर एक सवाल पूछा था, तो उनका जो जवाब है वो भी इस बात का प्रमाण करता है कि मोदी सरकार इस रेल लाइन निर्माण को लेकर वैसी गंभीरता नहीं है, क्योंकि इस रेल लाइन निर्माण के लिए 776 हेक्टेयर भूमि का अतिक्रमण किया जाना है रेल विभाग द्वारा। बिल्कुल हेक्टेयर भूमि का, लेकिन 4 साल में सिर्फ 249 हेक्टेयर भूमि ही अधिग्रहित की गई है। अभी भी लगभग 526 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण बाकी है। तो जिस रफ्तार से ये भूमि अधिग्रहण ही चल रहा है, उसी से लगता है कि अभी एक दशक तो भूमि अधिग्रहण का काम ही चलता रहेगा। तो क्या यही वजह है रेल लाइन विस्तार को लेकर के मोदी सरकार गंभीर नहीं है, या कोई और वजह भी हो सकती है? अब अधिग्रहण का काम बहुत धीमे चल रहा है, इसका प्रमाण है कि इस रेल लाइन को राजनीतिक तौर पे भूमि पूजन कर दिया गया था कि इसका राजनीतिक लाभ हमको मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल पाया, तो इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और वो काम बहुत स्लो चल रहा है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ पर 32% आरक्षण पारित कर दिया गया है। हाँ, लेकिन वो लटका हुआ है, अभी मिल नहीं पाया है। बिल्कुल। तो और ना चुनाव आ गया, विधानसभा चुनाव, तो अब इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी के नेता भी दिल्ली चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन ये सवाल अपने आप में बड़ा है कि कांग्रेस भी चाहती है कि ये रेल लाइन आए, बीजेपी भी चाहती है कि ये रेल लाइन आए, तो फिर बाधा कहाँ पे आ रही है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। जब दोनों ही पार्टियां चाहते हैं और इन्हीं दोनों पार्टी को, राज्य में जैसे कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, तो सवाल है कि ये रेल लाइन का काम तो बहुत तेजी से शुरू होना चाहिए था और अभी तक करीब रेल लाइन बिछाने का काम भी शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी अधिग्रहण का ही काम पूरा नहीं हो पाया है, तो रेल लाइन शुरू ही नहीं हो पाई है। और रेल मंत्री ने इसमें यह भी कहा है अपने जवाब में कि अधिग्रहण का काम और पैसे का इंतजाम होने के 4 साल बाद हम इस रेल लाइन का निर्माण कर देंगे। मतलब इसका तो यही हुआ कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, क्योंकि अभी तक वो अतिक्रमण का काम कब तक पूरा होगा, जमीन अधिग्रहण का काम, वो भी उन्होंने कोई निश्चित तारीख नहीं बताई है। एक बात तो और है कि बस्तर में सिर्फ खनिज सरकार अपने लाभ के लिए ही रेल लाइन बिछा रही है। बिल्कुल। जैसे के लाइन बिछा तो बैलाडीला से लोहा ले जाना था, तो इसलिए बिछाई गई। रावघाट रेल लाइन इसलिए बिछाई जा रही है कि वहां से भी लोहा ले जाना है। करेक्ट। भविष्य में ये हो सकता है कि कभी नगर नार स्टील प्लांट किसी बहुत उत्पादन शुरू हो जाएगा और इसको परिवहन की जरूरत पड़ेगी, तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर रेल लाइन पे सरकार इस मामले पे बेहद गंभीर हो सकती है, तो अपने आप फटाफट काम हो जाएगा। हाँ। अच्छा, इसमें एक बस्तरिया होने के नाते मैं सवाल करता हूं कि आम बस्तरिया को ये रेल लाइन अगर विस्तार हो जाता है तो क्या फायदा मिल सकता है? जगदलपुर रायपुर रेल लाइन रूट सड़क मार्ग पे मतलब भारी यात्री है, बहुत लोग सफर करते हैं। अगर ये रूट मिल जाता है तो लोगों को सस्ते किराए पे एक अच्छा सफर मिल जाएगा और लोग आसानी से जगदलपुर रायपुर का जो सफर अभी सड़क माध्यम से कर रहे हैं वो रेल माध्यम से आराम से कर सकेंगे। तो बस वालों की शामत आ जाएगी फिर तो। हाँ, इसमें एक का फायदा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बस्तर रेल मार्ग शुरू हो जाने से बस वाले का बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है। नहीं तो रायपुर और बिलासपुर के बीच तो बहुत सी ट्रेनें चल रही है, बिलासपुर से रायपुर से नागपुर के बीच बहुत ट्रेन चल रही है, लेकिन बस सेवा भी वहाँ पे भी चल रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि नहीं, आजकल आए दिन बस वालों की दादागिरी भी देखने पड़ने को आती है, तो वो थोड़ा सा कम हो सकता है और बस वालों का एक हल्का सा नुकसान भी हो सकता है। खैर, ये अलग मसला है। रेल लाइन को विस्तार को लेकर के अभी दोनों पार्टियां अलग अलग तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, लेकिन देखना ये है कि उनकी आवाज़ कितनी जल्दी रेल मंत्रालय सुनता है और मोदी सरकार खासतौर पर। बस्तर सियान के लिए मैं उपेंद्र।